हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आज का जो ब्लॉग है ना, वो मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मेरा सारा कामकाज स्टार्ट पहले ही हो चुका था, पर ब्लॉगिंग का स्टार्ट है ना मैं अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी फ़िलहाल देख सकते हो सुबह का जो मेरा सारा काम होता है ना, वो सब कुछ हो गया है। बस दिशानी को भी मैंने तैयार कर दिया है। आज सुबह सुबह रूटीन थोड़ा सा अलग था। सुबह उठ के मैंने पहले घर का झाड़ू पोछा किया और फिर जाके ना दिशानी और मैं हम दोनों नहा धो के रेडी हो गए थे। खाना आज थोड़ा सा मुझे लेट बनाना था, तो ब्लॉगिंग का स्टार्ट भी मैंने थोड़ा सा लेट ही किया है। आज मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग स्टार्ट करने का, फिर मैंने सोचा स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं कल आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी, इसीलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा काम मेरा सुबह का हो गया था। अब मैं आई हूँ किचन में। आटा भी मैंने पहले से लगा लिया था, तो मैं बनाऊँगी रोटी और भाजी सिंपल। तो उसी की मैं तैयारी में लगी हूँ और अभी फ़िलहाल है ना मैं सारे बर्तनों को अपने अपने जगह पे सेट कर रही हूँ और आटा लगा के मैंने रख दिया है साइड में। तो आटा है ना अच्छे से है ना सेट हो जाएगा जब तक मैं सब्जियों को कट करूँगी। तो आज है ना घर पे बेसिकली कुछ सब्जी था नहीं, तो इसी वजह से ना मैं सिंपल आलू फ्राई करूँगी। और आज मुझे सब्जी लेना है, सब्जी वाले भैया आएंगे तब मैं सब्जी लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल ना मेरे पास आलू ही रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो इसीलिए ना मैं आलू कट करूँगी। और कल रात की ना सब्जी बहुत सारी बच रही थी, तो इसी वजह से ना फिर मुझे ज़्यादा लोड नहीं था कि सब्जी और कुछ बनाना पड़ेगा, उसी सब्जी से काम चल जाएगा। मैंने फ्रीज़ करके रखा था और फेंकने का मन नहीं करता है। कभी कभी अच्छा कुछ बनाते हैं ना, फिर है ना सुबह उठ के उसे फेंकने का मन नहीं करता है। तो इसी वजह से ना कल रात का जो सब्जी था ना वो मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर है ना बातों ही बातों में देखिए आलू जो है ना मेरा कट हो चुका है। और मैंने ये आलू इसलिए कट किया है क्योंकि ना दिशानी को भी ना आलू फ्राई पसंद है। तो वो कभी कभी है ना रोटी अगर नहीं भी खाती है ना, तो सिंपल आलू फ्राई कर देती हूँ ना, तो वो खा लेती है। तो इसी वजह से मैं आलू फ्राई कर रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। तो यही चीज़ है ना दिशानी भी खा लेगी और हम लोग भी खा लेंगे। सब्जी बची हुई है और अचार है, तो इन सब चीज़ों से ना खा लेंगे। दो दो रोटी ही खानी होती है, तो इसी वजह से फिर मैंने दूसरा सब्जी भी नहीं बनाया था। अब शाम को अच्छे से खाना बनाऊंगी। तो चलिए अभी है ना आलूओं को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो आलू है ना अच्छे से वॉश हो चुका है, तो उसको है ना पानी निकलने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ पर पैन मैंने चढ़ा दिया है। और पैन में से ना जब भी मैं पैन चढ़ाती हूँ ना गैस पर, तो ना उस टाइम है ना पैन में से तेल निकलता है। चूल्हे पर डालते से ही पैन गरम होते से ही ना उसमें से तेल निकलता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको ना मैं टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा राई डाल दिया है। और बस अब है ना राई के चटकने के बाद ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी कटे हुए आलू। और बस आलू के बाद है ना फिर इसमें ना सिंपल मसाले जाएंगे, हल्दी और नमक। इसके अलावा मैं इसमें मिर्ची भी नहीं डालूँगी। तो ऐसे करके ना सिंपल तरीके से मैं करूँगी फ्राई। तो चलिए अब है ना फ्राई कर लेती हूँ आलूओं को। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आलू में मैंने हल्दी और नमक मिला दिया है। अब इसको अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। तो चलिए जब तक आलू फ्राई होती है ना, तब तक दिशानी के पापा मुझसे बोल रहे हैं कि उन्हें ना गोंद के लड्डू खाने हैं। तो एक लड्डू मैं उनके लिए निकाल रही हूँ और एक लड्डू मेरे लिए। तो सुबह सुबह है ना आज है ना चाय भी नहीं बनाया है अभी तक, बस लड्डू से ही शुरुआत हो रही है सुबह की। तो चलिए अभी तक कुछ नहीं खाए थे सुबह से, तो एक लड्डू उनको दे देती हूँ, एक लड्डू मैं खा लूँगी। तो बस वो अभी है ना उनके ऑफिस का काम कर रहे हैं। और तो फ्रेंड्स लड्डू मैंने खा लिए थे और खाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी आलू देखने। तो आलू है ना ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब है ना इसको अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। तो इसको निकाल के रख देती हूँ। और खिड़की से ना आज धूप बहुत अच्छी आ रही थी,
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह का धूप जो है ना, यहाँ पे किचन में है ना, मुझे खड़े होने का एक फ़ायदा ये होता है, सुबह सुबह यहाँ पर धूप आती है विंडो से। तो यहाँ पर आलू फ्राई हो चुके हैं और जितने में ना सब्जी वाले भैया की गाड़ी भी आ चुकी थी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर सब्जी लेने। तो यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए थे बहुत सारे और सब्जियाँ भी थी बहुत सारे। तो यहाँ पर देखती हूँ अब मैं क्या क्या सब्जियाँ लेती हूँ और क्या क्या नहीं लेती हूँ। तो सब्जियाँ तो यहाँ पर बहुत सारी रखी थी, पर वही है, लौकी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, यही है चल रहा है, पालक, तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना मुझे लेने थे आलू। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइज़ के आलू थे और मुझे ना छोटे साइज़ के आलू पसंद है, मतलब मीडियम साइज़ के। मुझे इतना बड़ा बड़ा आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर यहाँ पर आलू और सब्जियाँ सारे लेने के बाद ना मैं घर पे आ गई थी और घर पे आने के बाद अब मैं सब्जियों को अच्छे से सेट करूँगी, आलूओं को जगह पे रखूँगी और जो भी सब्ज़ी है ना उनको अच्छे से धो के फिर जाके फ्रीज़ करूँगी। तो यहाँ पर ये बड़े साइज़ का बैंगन जो है ना, ये मैं कुछ दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने ना सब्ज़ी वाले भैया को बोला है कि मुझे ना ये बड़ा साइज़ का बैंगन चाहिए, तो वो आज लेके आए थे, तो मैं लेके आई हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये बैंगन, इसको मैं फ्राई करके ही मतलब खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बड़े साइज़ के बैंगन। तो इसी वजह से यहाँ पर 4 बैंगन ले लिया है, फूल गोभी, और यहाँ पर दिशानी को चाहिए था केला, तो उसके लिए मैंने 4 केले लिए हैं, क्योंकि ना मेरा लेने का बिल्कुल मन नहीं था। और अभी है ना ठंड के मौसम में ना मतलब केले खाने से और जुकाम होती है, तो मैं तो खाऊंगी नहीं, तो इसी वजह से फालतू ख़राब होंगे, तो इसी वजह से मैंने ना 4 ही केले लिए थे और 2-3 अनार लिए थे, बस ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि फालतू में ख़राब होगा। और एप्पल ले लिया था 3। तो ऐसे करके मैंने मिक्स करके अनार, एप्पल और बनाना, ये सब फ्रूट्स मैंने ले लिया था। तो यहाँ पर सब्जियाँ और फ्रूट्स अच्छे से मैंने धो के रख दिया है। तो चलिए अब है ना मेरा आलू फ्राई हो गया था, सब्जियाँ वॉश करके साइड में रख दिया है। अब मेरा काम बचा है रोटी बनाना। तो यहाँ पर है ना गरम गरम रोटी बनाऊँगी और दिशानी के पापा को खिलाऊँगी, साथ में मैं भी खाऊँगी। तो यहाँ पर रोटी बनाने के लिए आटा तो मैंने पहले ही लगा दिए थे, तो अब थोड़ा सा आटा जो है ना वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा आटा सूखा वाला भी चाहिए होता है, तो वही मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पर आटा जो है ना वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। रोटी बनाने से पहले अगर आटा लगा के रखते हो ना तो आटा थोड़ा सा सेट हो जाता है ना, तो रोटियाँ भी अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो चलिए अब फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर रोटियाँ बनाने के बाद दूसरा जो भी काम होगा ना वो मैं आगे का करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना मेरी सारी रोटियाँ जो है ना वो बन चुकी थी। तो चलिए अब है ना इसमें एक एक करके घी लगा लेती हूँ, और हम दोनों ही ना घी वाले रोटी ही खाते हैं। मुझे बिना घी की रोटी मुझसे बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, पर हमारे घर पे है ना पापा के घर में घी नहीं चलता है, मतलब मम्मी में हम सब लोग खाते हैं, पापा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अलग से निकालना पड़ता है। पर यहाँ पर हम 2 जने ही हैं और आज ना रोटी कुछ ज़्यादा ही बन गई थी, पर फिर भी ना मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ, बाद में अगर किसी को खाना होगा तो खा लेंगे, तो अभी तो फ़िलहाल बना ही लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये घी जो है ना ये मैं घर पे ही बनाती हूँ, और बस अच्छी खुशबू आ रही थी बहुत ही घी की, तो इसीलिए मैंने बताया कि घर पे बनाती हूँ ना, घर के घी की ना बात ही अलग होता है। तो जितने में ना दिशानी भी आ गई थी उठ के, तो उसको भी थोड़ी देर मैंने लिया और फिर जाके यहाँ पर वापस से मैं काम पे लग गई हूँ। तो यहाँ पर जो भी फैला हुआ था ना किचन, उन सबको मैं समेट रही हूँ। तो आटा वाटा गिर जाता है खाना बनाते बनाते,
तो वही सब कुछ समेट के अपने अपने जगह पे चीज़ों को रख रही थी। और यहाँ पर है ना सब्जियाँ भी अच्छे से सूख चुके थे, तो उनको भी ना जगह पे मुझे सेट करना है। और अभी है ना फिर दिशानी के पापा ने मुझे बोला एक ऑमलेट बनाने के लिए, तो उनके लिए ना मैं यहाँ पर एक ऑमलेट बना रही हूँ। तो बस अभी एक ऑमलेट बनाऊँगी और मेरे लिए नहीं बनाऊँगी, बस उन्हीं के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आज ऑमलेट नहीं खाना है। तो उनके लिए सिंपल एक ऑमलेट बनाऊँगी बिना प्याज डाले हुए। तो यहाँ पर पैन गरम हुआ था और जस्ट मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा जीरा, और अंडा डालने के बाद इसके ऊपर नमक, हल्दी ये सब दे के और हल्का सा मिर्ची पाउडर डाल के बस ऑमलेट बना लूँगी। तो इससे है ना दिशानी के पापा को और अच्छा लगेगा खाना खाने में। वो है ना मतलब फ़िश, अंडा ये सब बिना ना खाना खा ही नहीं पाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर ऑमलेट भी बन चुका है, तो उनको दे दूँगी और बस अब है ना मुझे करने हैं और भी थोड़े बहुत काम, और फिर ना मैं भी खाना खाऊंगी। तो चलिए अब है ना खाना वाना खा लेते हैं। और बस अब है ना खाना वाना खाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी दूध गर्म करने, क्योंकि ना आज मैं दूध गर्म करना ही भूल गई थी। दूध सुबह में आया था पर उसे गर्म करना भूल गई थी, तो दूध गर्म करके बस कपड़े सुखाने जाऊंगी। तो यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए मैंने डाल दिए थे और फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने। तो आज है ना बाहर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आप लोगों को देख के पता चलेगा, और एकदम ठंड का मौसम ऐसा लग रहा है आ ही गया है अब फाइनली। तो बहुत ही ठंड लग रही थी आज। तो चलिए अब है ना अंदर चलती हूँ और किचन को है ना पूरा साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर खाना बनाते बनाते किचन थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है, चाहे कितना भी मतलब मैनेज करके क्यों ना काम करो। तो यहाँ पर बर्तन खाना वाना खाने के बाद और बस अब बर्तनों को धोना है और किचन साफ़ करना है। तो चलिए फटाफट से बर्तनों को धो लेती हूँ। तो बर्तनों को ना मैं खाना खाने के बाद ही धो देती हूँ, क्योंकि ना उसको मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। बर्तनों को अगर रखती हूँ ना फिर मुझे आलस आती है और फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता, और बर्तन धोने का तो बिल्कुल मन नहीं करता बाद में। तो खाना खाते से ही ना मैं बर्तनों को सबसे पहले साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे बर्तन जो है ना वो अच्छे से धो के यहाँ पर पानी निकलने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि सुबह में मैंने पोछा लगा लिया था ना, तो अभी अगर मैं ऐसे करके टोकरी में बर्तन रखूँगी ना तो फिर से वहाँ पर मुझे पोछा लगाना पड़ेगा। पूरा पानी जो है ना निकल के नीचे फर्श पे गिरेगा, तो इसी वजह से ना यहाँ पर मैंने यहाँ पे रखा था। फिर यहाँ से पानी निकलने के बाद ना मैंने टोकरी में सारे बर्तनों को जमा दिया है। अब बस मुझे काउंटर टॉप साफ़ करना है। और आज है ना तेल के छींटे वीटे बहुत सारे लग गए थे आलू फ्राई करते हुए। तो चलिए अब है ना गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत तेल के छींटे वीटे हैं ना तो उन सबको साफ़ कर लेती हूँ। तो काम करते करते ना मतलब सुबह उठ के काम करूँ और फिर करते करते ना ऐसा लगता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सारा काम कर लूँ, तो ऐसा ही मन करता है। और सुबह उठते से ही ना ऐसा लगता है इतना सारा काम कब ख़त्म करूँगी, और फिर करते करते ऐसा लगता है सारा काम ही कर लेती हूँ, जो जो बचा है ना पूरे महीने का वो सब कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन जो है ना वो मेरा साफ़ हो गया था। अब मैं अच्छे से ना सिंक को मांज लूँगी, हाथ को हैंड वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर दिशानी के पापा कुछ बता रहे थे वही मैं सुन रही थी। और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है ना ये मैं डेली में पूरा साफ़ करने के बाद ना इसको भी अच्छे से धो के फिर सुखा के रखती हूँ। तो यहाँ पर बस अब है ना जाली से अच्छे से है ना सिंक को मांजना है और मांज के फिर धोना है। तो चलिए फटाफट से सिंक को है ना अच्छे से मांज लेती हूँ और फिर धो लेती हूँ। तो अब है ना किचन एकदम क्लीन हो चुका है। अब मैं हैंड वॉश भी कर लूँगी। और देखिए अब है ना पूरा किचन जो है ना एकदम कोने कोने में क्लीन हो चुका है। तो अब जाके कहीं अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।